नमस्कार दोस्तों, जितने भी लोग एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनके मन में एक और सवाल चल रहा है कि क्या साइको में कितना दिन दे सकता है, साइको का तैयारी करे तो कैसे करे। बाकी ग्रुप डी का जो मुद्दा है, सर भी अभी कोर्ट में गए हुए हैं, एआईटीओ भी कोर्ट में गया हुआ है। मामला आईटीआई को लेकर फंसा हुआ है, कहां तक है, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। ग्रुप डी का एग्जाम कब हो सकता है, देखा जा रहा है कि 1 करोड़ 10 लाख छात्र लगभग ग्रुप डी में अप्लाई किए हैं। सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ पूरे देश के जाने माने शिक्षक विवेक सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहले एलपी पे बात कर लेते हैं। एलपी सीबीटी 2 एग्जाम भी हो गया है, आंसर की भी जारी कर दिया गया है, इंतजार है तो बस रिजल्ट का इंतजार है। कब तक रिजल्ट आ सकता है सर एलपी सीबीटी 2 का? मुझे लगता है कि सर जैसे आज हम लोग मई के एंड में बात कर रहे हैं तो जून के पहले हफ्ता में मैक्सिमम 10 तारीख तक इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। मतलब 10 दिन में रिजल्ट जारी किया जाता है। कारण क्या है ना, क्योंकि ये सबसे पहली वैकेंसी थी पिछले कैलेंडर के हिसाब से 2024 में। और आप ये भी जानते हैं कि एलपी की वैकेंसी कितनी ज्यादा खाली है, जो ऑलरेडी एलपी लोगो पायलट है उन पे कितना ज्यादा दबाव है, तो सरकार इस बात को समझती है। और दूसरी वैकेंसी भी दे दी गई है 10,000 का। एग्जैक्ट। तो अगर ये भर्ती जितनी लेट होगी सरकार का उतना नुकसान है, क्योंकि ये लोग जल्दी जाएंगे ज्वाइन करेंगे तो ऑलरेडी जिन पर दबाव है उन पर दबाव कम होगा। तो मुझे लगता है क्योंकि अब ये फाइनल है, सब कुछ आंसर की आ जाती है तो उसके बाद में रिजल्ट देने में कितना ही समय लगना चाहिए, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये अगले 7 से 10 दिन में रिजल्ट इसका आ जाना चाहिए। अभी भी 2-3 पड़ाव बचा हुआ है। एलपी की बात करें, जैसे साइको हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, मेडिकल हो गया, अभी 2-3 पड़ाव बचा हुआ है। अगर एएलपी का रिजल्ट आप जैसे कह रहे हैं कि 10 दिन में अगर घोषित कर दिया जाता है तो साइको के लिए कितना समय मिल सकता है? 15 से 20 दिन साइको के लिए मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि जो फाइनल है ज्वाइनिंग, इनकी आप सितंबर के आसपास से मानकर चलिए। सितंबर के आसपास एलपी फाइनल ज्वाइन? हाँ, मतलब 2 महीने और लग जाएंगे। अभी पूरा जून लग जाएगा, जुलाई लग जाएगा, अगस्त तक जो मेडिकल वगैरह सारी चीजें निबटने में, उसके बाद में इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सर ग्रुप डी की चर्चा करते हैं। ग्रुप डी में आप बहुत ज्यादा ट्रोल भी हुए हैं, और ट्रोल आईटीआई वाले छात्र आपको कर रहे हैं, लेकिन नॉन आईटीआई के लिए आप मसीहा बने हुए हैं। क्या कुछ मामला लेकर आप कोर्ट गए हैं? दोनों लोग, आईटीआई वाले भी कोर्ट गए हैं, आप भी कोर्ट गए हैं। आपका मुद्दा क्या है कोर्ट में? सर मेरा तो ये है कि जो ट्रोल कर रहे हैं वो है नादान भोले बालक। अब जो नादान है ऑलरेडी, अब उसको क्या ही, उसको पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है, जिसका एक लक्ष्य होता है सिलेक्शन का, मैं कहता हूं कि मेरे साथ आप 10 करोड़ लोग 100 करोड़ लोग को बिठा लो, अगर मेरा मानसिक है ना कि मुझे इसमें एक सिलेक्शन लेना है, मुझे फर्क नहीं है कि कौन कितने लोग पेपर देंगे। हमारे इतना था कि अगर रेलवे ने, गवर्नमेंट ने 10th वालों को मौका दिया, उन्होंने फॉर्म भरा, तो मैं आप कौन होते हैं उनको रोकने वाला? गवर्नमेंट है ना, उनको अलाउ कर रही है, सोच समझ के अलाउ कर रही है, तो उनको आप क्यों, आप भी पेपर दो, आईटीआई भी पेपर दें, नॉन आईटीआई भी पेपर दें, सब अपनी मेहनत से एग्जाम निकालें, किसी का कोई नुकसान नहीं। लेकिन एक चीज और है सर, इसमें जिस तरीके से देखा गया कि 2019 में रेलवे के द्वारा ही ये नोटिस निकाला गया, और उसमें कहा गया कि अब जो वैकेंसी आएंगी ग्रुप डी का, उसमें आईटीआई अनिवार्य होगा, और उसको देखते हुए बहुत ज्यादा संख्या में, लाखों की संख्या में छात्रों ने आईटीआई किया सर। और बहुत लोग कहते हैं कि 20 लाख किया, कोई कहता है 40 लाख किया। तो उन छात्रों के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी। अब एक बार मेरी बात सुनिए, नाइंसाफी तब होती जब उनको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलता। फॉर्म भरने का मौका तो उन्हें भी मिला ना, वो तो और ज्यादा होशियार होते हैं। आईटीआई और नॉन आईटीआई में तो आईटीआई का डिग्री तो काम नहीं करेगा सर उसमें, जब 10th वाले भी एलिजिबल हैं और आईटीआई वाले भी एलिजिबल हैं। तो रेलवे के कहने पे लोग कहते हैं कि ये छात्र जो है आईटीआई किए हैं, अगर सभी को मौका मिलना था तो रेलवे आईटीआई इनसे क्यों करवाया? बिल्कुल बात सही है। आप ऐसा सोचिए, 2018 हुआ, 2019 हुआ, 1 लाख वैकेंसी 2019 में आई थी, 60,000 उससे वैकेंसी 2018 में आई थी। वहां दोनों थे, दोनों, वहां आईटीआई वाले भी थे, नॉन आईटीआई वाले भी। मैं तो ये कह रहा हूं, जो आईटीआई वाला 10th तो उसने भी की होगी ना, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तो दोनों के पास है ना, दोनों अपना एग्जाम दें। और गवर्नमेंट ने अलाउ किया, अब 10th वालों को क्यों हटा रहे हैं? अब ये गवर्नमेंट से कहिए कि भाई आप एक काम करिए और वैकेंसी निकाल दीजिए जो और बिल्कुल स्पेशलाइज्ड होती हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल एकदम आईटीआई ही चाहिए जिसके लिए। बट अभी जब सबको मौका दे रहे हैं तो ऐसा, क्योंकि 10th वाले के पास भी तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, वो कहां रोजगार पाएगा अगर उसको कोई, क्योंकि उसको भी पता है 2018 में मिला है, 2019 में मिला है, 1.5 लाख वैकेंसी में ऑलरेडी, तो उसके दिमाग में भी एक चलता है ना। तो मेरा है कि भाई ठीक है, आपको इनको और स्पेशलाइज्ड वैकेंसी निकालिए, बट जिस वैकेंसी में आपने इनको मौका दिया इनसे पेपर लीजिए, और इनको भी अगर ये अच्छा स्कोर करते हैं इनको मौका दीजिए। आपके केस की हियरिंग वगैरह हुई है अभी? हाँ बढ़िया हुई है। पिछली बार हमने मतलब दबा के हम लोग वो कर रहे हैं, अपना पैरवी कर रहे हैं। और मैं फिर से इसको बात को क्लियर स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये 10th वाले पेपर देंगे, आईटीआई वाले पेपर दें, ये भी पेपर देंगे, जिसमें जिसकी मेहनत होगी वो अपना एग्जाम निकाल ले।
इनको कोई पेपर देने से रोक नहीं सकता। हाई कोर्ट लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे, दुनिया के न्याय के हर दरवाजे पर जाके लड़ेंगे अच्छे से। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि इस वैकेंसी को थोड़ा और इंक्रीज कर देना चाहिए, जैसे सीटें कम है, पिछले बार देखा गया कि 1 लाख प्लस सीटें ग्रुप डी में थी। बहुत लोगों का यह मानना है कि सीटों को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाए, 50,000 आईटीआई वालों के लिए कर दिया जाए, 50,000 नॉन आईटीआई वालों के लिए कर दिया जाए। आपका क्या मानना है, क्या सेपरेट वैकेंसी? बिल्कुल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप 10th वालों के लिए भी रखिए, उनको भी आप ऐसे मतलब इग्नोर मत कीजिए। मतलब विवेक सर का एक ही स्टैंड है कि 10th वाले भी परीक्षा दे ग्रुप डी। बिल्कुल एकदम, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भाई आईटीआई वाले ना दें, वो चाह रहे हैं कि ये ना दें, वो एक को बिल्कुल हटाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं वो भी दे, एक है वो क्या करना चाह रहे हैं, एक आंख फूट जाए एक से देखें, वो एक को नुकसान। मैं क्या चाहता हूं, ये भी आंख सलामत रहे, ये भी आंख सलामत रहे। तो अब इसको समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या कह सकता हूं। सर बहुत जैसे छात्र हैं उनका यह भी मानना है कि कोर्ट के चक्कर में वैकेंसी कहीं स्टे ना लग जाए। बीच में तो यह भी अफवाह हो रही थी कि स्टे लग गया, ग्रुप डी के छात्र उस मंशा के साथ तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको अभी डाउट है कि परीक्षा होगा नहीं होगा, कहीं वैकेंसी ही कैंसिल ना हो जाए। तो सर ये तो उन्होंने पढ़ाई है ना, कोर्ट केस तो उन्होंने किया हुआ है। कोर्ट केस किसने किया है? इन्होंने किया है। अरे भाई आप कोर्ट केस वापस से ले लीजिए, हमारा तो अपने आप वापस हो जाएगा जब आप अपना वापस ले। हम तो इंटरवीन कर रहे हैं, हम तो आपके उसमें पार्टी हैं, मेन तो आप यहाँ हटा लीजिए, कोर्ट केस वापस ले लीजिए। हमने तो ये कहा सबसे कि भाई आप जब इसको इतना लड़ रहे हो 32,000 वैकेंसी पर, इसको 60, इसको 1 लाख कराते हैं ना मिलके सब लोग, वहां लड़ो मिलकर। अच्छा आप लड़ भी रहे हैं, आपको क्या लगता है ग्रुप डी जल्दी एग्जाम वगैरह होगा या स्टे लगेगा या आईटीआई नॉन आईटीआई में उलझा रह जाएगा वैकेंसी? सर ये वैकेंसी क्लियर होगी, दोनों ही देंगे, आईटीआई भी देगा नॉन आईटीआई भी देगा, बढ़िया वैकेंसी। इसी साल इसका सब कुछ मतलब इसका फैसला होके इसी साल एग्जाम वगैरह होके सब कुछ इसका क्लियर हो जाएगा। मतलब जैसे नोटिफिकेशन आया है वैसे ही वैकेंसी एग्जैक्ट सब कुछ बढ़िया तरीके से चलेगा। और ये आप देखना बिहार चुनाव से पहले ही सरकार को ये सब फैसला करवा देना पड़ेगा, वरना बिहार के सबसे ज्यादा बच्चे तो बिहार के हैं जिन्होंने 10th करके इसको पेपर दिया है। बिल्कुल। तो जितने भी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले छात्र होंगे, रेलवे में आप लोग काफी अच्छा काम भी करते हैं सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे उनके तैयारी को लेकर के, क्या कुछ करना चाहिए अब ग्रुप डी वाले छात्रों को? देखिए मैं तो केवल ग्रुप डी का नहीं कहूंगा, ग्रुप डी तो 10th क्लास से, उससे ऊपर 12th से, ग्रेजुएशन से बहुत सारी वैकेंसी आती है। तो आप सभी लोग मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, ये तो रेलवे की सेम टू सेम होती है। एक लक्ष्य बनाकर तैयारी कीजिए, ज्यादा लोग उलझिए मत एक दूसरे को, अब शब्द बोलना, अब्यूज करना, ट्रोल करने से किसी को फायदा होगा नहीं। अपनी पढ़ाई आप निश्चित कीजिए, जहां आप एग्जाम देने बैठोगे वो आपका टाइम होगा, आपका कंप्यूटर होगा, आपका ही स्किल वहां पर कितने हैं, कोई दूसरा वहां पे आपके नंबर कम ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो इन सबसे हटकर आप पढ़ाई कीजिए और बढ़िया अपना स्कोर कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।